जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। वी वर डिस्कसिंग पॉलिटी एंड वी हैव कंप्लीटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा साइंस डिस्कस कर रहे हैं हम, जनरल साइंस घटना चक्र। सो वी आर डिस्कसिंग केमिस्ट्री दे, फिज़िक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री अभी रनिंग है और उसके बाद बायोलॉजी के साथ स्टार्ट होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट, तो यू विल गेट 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ घटना चक्र: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड जोग्राफी। एंड फॉर करंट अफेयर्स आप आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी चेक कर सकते हैं। सो अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें आप आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो इतना अभी अवेलेबल है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसा आप अभी करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो ये ऐड हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसके लिए एक नया पार्ट 4A ऐड किया गया था, बिकॉज पार्ट 4 में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड उसमें आर्टिकल 51A ऐड किया गया था। तो टोटली स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे। लास्ट में एक 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड की गई थी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 says that the fundamental duty to uphold and protect the fundamental duty to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity is mentioned at which number? ठीक है, तो ये मेंशन है थर्ड पे। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट इट इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये मेंशन्ड है नंबर 3 इन आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A enumerates certain duties which are as follows. According to 51A, it shall be duty of every citizen of India. ठीक है, 51A बोलता है कि जो सिटीजन है इंडिया की, उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। अधिकार तो आपको दे दिए गए हैं, राइट्स हैव बीन गिवन टू यू, बट यू हैव सर्टेन ड्यूटीज़। क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी? फर्स्ट ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम। ठीक है, सेकेंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो पूछा गया है क्वेश्चन में। फोर्थ इज अबाउट टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, फिफ्थ, to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. ठीक है, क्या करना है आपको? हार्मनी प्रमोट करनी है एंड ऑल द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। देन नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, to protect and improve the natural environment, including the forest, lake, river, wildlife, and to have compassion for all living creatures, to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure the violence, to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity, so that nation constantly rises to higher levels of endeavor एंड अचीवमेंट। तो ये तो जो 10 ड्यूटीज़ थी जो ऐड की गई थी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। ये जो लास्ट ड्यूटी है 11th, ये 2002 में ज्वाइन की ऐड की गई थी। दैट वॉज हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो राइट टू एजुकेशन के साथ भी आया था, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के साथ ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं है? ठीक है, तो देखिए, टू वोट इन जनरल इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये ड्यूटी है, हमने अभी पढ़ा। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज, ये तीनों ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टू वोट इन जनरल इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो बाकी ये हमने पढ़ ही लिया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन से आया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हुआ था। पार्ट 4A ऐड किया गया है, आर्टिकल
51A ऐड किया गया है। 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक ड्यूटी बाद में ऐड की गई थी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू of the fundamental duties of an Indian constitution? A legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties. ठीक है, ये आपको बताना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताना है. A legislative process has been provided to enforce these duties and they are correlative to legal duties. So see, none of the statement is correct. Why? Because fundamental duties जो हैं ना ही ये इन्फोर्सेबल हैं इन द कोर्ट, सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट कोरिलेटिव विद द लीगल ड्यूटीज ऑल्सो. अंडर विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? सो इट वॉज आर्टिकल 51A. ऑलराइट, आर्टिकल 51A पार्ट 4A. Next question, the provision relating to fundamental duties in the Constitution of India were added on the recommendation of so they were added on the recommendation of Swaran Singh Committee. Part 4A, Article 51A, they were added by the 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of Swaran Singh Committee. And at present, the total number of fundamental duties कितनी है? 11 है. Originally they were 10 in number. When were the fundamental duties incorporated in the constitutions? They were incorporated in 1976. Next question, which of the following committees or commissions recommended the inclusion of fundamental duties in the constitution? So this was Swaran Singh Committee. So repetition है, जो जहाँ जहाँ repetition हो रहा है हम जल्दी करके निकल रहे हैं, because we have already अभी 7 क्वेश्चन हुए और ये फैक्ट ही हमने 4-5 बार रिपीट कर लिया है. Next question, fundamental duties were incorporated on the recommendation of again Swaran Singh Committee. Next question, which of the following were members of Swaran Singh Committee 1976? members कौन कौन थे? तो देखिए A.R. अंतुले, then S.S. Ray और मे बी राय एंड C.M. स्टीफन. सो ये 3 लोग थे. हरदेव जोशी जी नहीं थे. स्वर्ण सिंह कमेटी हैज़ अ टोटल ऑफ 12 मेंबर्स. स्वर्ण सिंह जी उसके चेयरमैन थे. A.R. अंतुले, S.S. राय, रजनी पटेल, H.R. गोखले, V.S. सैयद मोहम्मद, V.N. गाडगिल, C.M. स्टीफन, D.P. सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साठे, B.N. बैनर्जी. हरदेव जोशी 11th, 16th एंड 18th चीफ मिनिस्टर रहे थे राजस्थान के. 1952 जब से उन्होंने सिंस 1952 ही फॉट 10 स्टेट असेंबली इलेक्शंस until his death 1995 and he stood undefeated in all the elections. किसी में भी डिफीट नहीं हुए. 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़, द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वर फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी. देखिए 1975 में अगर आपको पता है तो 75 से 77 तक इमरजेंसी रही थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर. उस समय ये ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए सिटीज़न की. इट स्ट्रेस दैट सिटीज़न शुड बिकम कॉन्शियस कि इन एडिशन टू एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स, आप अपने अधिकारों का जो एन्जॉय कर रहे हो उसके साथ साथ यू हैव सर्टेन ड्यूटीज ऑल्सो टू परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ द नेशन. द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस रिपोर्ट एंड थ्रू 42nd अमेंडमेंट पार्ट 4A was added to the constitution and the new part consists of only one article, that is 51A. Presently there are 11 fundamental duties under this article. Alright, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 4A. पार्ट 4A. Next question, by which constitutional amendment act 10 fundamental duties were added? So they were added by 42nd constitutional amendment act 1976. Next question, fundamental duties of Indian citizen are enumerated in, so they are enumerated in part 4A. ध्यान दीजिएगा part 4 और part 4A दोनों दिए जाएंगे ऑप्शन में. part 4A में आपको देखना है. Next question, which of the following Indian constitution, which article of Indian constitution enumerates the fundamental duties? So that is 51A. Next question, which amendment act included the fundamental duties of constitution in the Indian constitution? 42nd amendment act 1976. सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है अभी तक. आपने सिर्फ 4 या 5 फैक्ट पढ़ने हैं. कब आया, कौन से अमेंडमेंट से आया, कौन सा पार्ट ऐड किया, कौन सा आर्टिकल ऐड किया, कितने आर्टिकल ओरिजिनल थे, कितना बाद में जुड़ा है, बस, और कौन सी कमेटी थी.
इसी फैक्ट पे अभी तक 15 क्वेश्चन आ चुके हैं. The 10 commandments which were added by 42nd Constitutional Amendment Act in the Constitution, they are called as fundamental duties. Next question, which of the following amendment act? तो 42nd Amendment Act था again. Next question, fundamental duties were incorporated in the Constitution of India by 42nd Amendment Act. Next question, the 42nd Amendment Act 1976 has incorporated into the Constitution of India a new chapter on. So it incorporated a new chapter on fundamental duties. Next, in which year? तो कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐड की गई थी, कौन से अमेंडमेंट से? तो 42nd अमेंडमेंट था. ईयर कौन सा था? 1976 था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट ट्रू? नाउ दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं. नॉट ट्रू बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है. दे कैन बी एनफोर्स बाय रिट्स, सबसे पहले ही हो गया, यही गलत है. वाई? बिकॉज एनफोर्सेबल नहीं है. ठीक है, एनफोर्सेबल कौन से हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्स, सॉरी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं. देखिए, अगर एनफोर्सेबल होते तो आप जो नॉर्मली रोड पे कचरा फैला रहे हो, किसी मॉन्यूमेंट पे जाके नाम लिख के आ रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो अगर ये एनफोर्सेबल होते तो हर आदमी कोर्ट में खड़ा हो रहा होता. राइट? सो एनफोर्सेबल नहीं है. ऑल्दो वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़, लेकिन उसके लिए आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जेल नहीं भेजा जा रहा है. ठीक है, सो इसीलिए इसका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है. दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. ट्रू. They can be used for interpreting ambiguous statutes. The performance of any particular duty comes within the sphere of constitutional law, which court has to decide. Fundamental duties जो हैं वो enforce नहीं की जा सकती writs से. So the fundamental duties have been defined as the moral obligation of all citizens to help promote a spirit of patriotism and uphold the unity of India. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? तो आपको बताना है कि इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं. सो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, डीपीएसपी में है. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये है फंडामेंटल ड्यूटी. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये नहीं है. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी नहीं है. दिस इज अंडर आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट. The fundamental duties of a citizen do not include, तो क्या include नहीं करता है वो, बताइए. So it does not include to protect and improve the natural environment, बिल्कुल करता है, ये हमारी fundamental duty है. To cherish and follow the noble ideas which inspired a national struggle for freedom, बिल्कुल है. To strive towards abolition of untouchability, देखिए आर्टिकल 17 है, fundamental right है ये. ठीक है. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी है. सो आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर. टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, देखिए हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत जो है वो आ जाता है आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी में. To safeguard public property and to abjure the violence, this is fundamental duty. So answer हो जाएगा C. To help in organizing village panchayat is not a part of fundamental duty provided in the constitution. It is a DPSP, directive principle of state policy. According to article 40, the state shall take steps to organize village panchayat and to endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. Under Article 51A, subclause D, to defend the country and render national service, one called upon to do so. Article 51A, clause F, to value and preserve the rich heritage of a composite culture. And Article 51A, to safeguard public property and to abjure the violence, and are fundamental duties. Which of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution as a fundamental duty? To defend the country, टू पे इनकम टैक्स, नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर
among the fundamental duties laid down in the Indian Constitution to preserve the rich heritage of our culture, to protect the weaker section from social injustice, to develop the scientific temper and spirit of inquiry, to strive towards the excellence in all spheres of individual and collective activity. तो ये भी है, 1, 3, 4 हो जाएगा. So to protect weaker section from injustice is not a fundamental duty. बाकी सारे fundamental duties में आते हैं. Protection of which of the following, next question, protection of which of the following is a fundamental duty of an Indian citizen. तो protection of wildlife जो है वो आपकी duty में आ जाएगा. ठीक है. नेशनल फ्लैग को आपको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करना है. विलेज पंचायत को प्रोटेक्ट नहीं करना, ऑर्गेनाइज करना है. आर्टिकल 40 की बात है, DPSP की बात है. ठीक है. So according to Article 51A, it shall be the duty of every citizen to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem, and also to protect and improve the natural environment, including the forest, lake, rivers, and wildlife, and to have compassion for all living creatures. So D is the correct answer. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. The above statement refers to which of the following? So it refers to Article 51A. It is a fundamental duty. ये 51A G में defined है. Next question, which one of the following is incorrect? Fundamental duties are part of fundamental rights. Fundamental duties are not the part of fundamental rights. Incorrect आपको बताना है. ठीक है. Fundamental duties are not a part of fundamental rights, ये तो सही है. Fundamental duties are enumerated in part 4A of the Indian Constitution, ये भी सही है. Article 51A explains the duties of every citizen of India, ये भी सही है. तो फर्स्ट वाला जो है वो सही नहीं है. Next question, which of the following is not a fundamental duty? To respect the national anthem बिल्कुल है. To safeguard public property बिल्कुल है. To protect the monuments and places of public importance, to protect and improve the natural environment, ये भी है. C नहीं है. To protect the monuments and places of public importance, देखिए इसमें आपको confusion हो रहा होगा कि इसमें protection की बात की गई है. देखिए इसमें जो बात की गई है basically it is about टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की गई है. ठीक है. एंड रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, उसको बचाना है. ठीक है. प्रोटेक्ट किसको करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को. प्रोटेक्ट करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसको इम्प्रूव करना है. सो ये दो चीज़ें प्रोटेक्शन के अंदर हैं. और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है. ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो 11 ड्यूटीज हैं. 10 ओरिजिनल, 1 was added later on with the Act of 2002. 51A(K) was added for parents and guardians to provide an opportunity for education for their child between age 6 to 14 years. Which of the following is not provided in Part 4A of the Indian Constitution? To respect the national flag, ये है. To promote the spirit of brotherhood amongst all people of India. To respect our parents and teachers, ये ड्यूटी में नहीं है. To preserve the rich heritage of our composite culture, this is provided. Under the Constitution of India, which of the following is not a fundamental duty? So to vote in public election, ये fundamental duty नहीं है. देखिए. To develop scientific temper, ये है. ये है. To safeguard public property भी है. To abide by Constitution and respect its ideals, ये भी है. So scientific temper है 51A(H), public property है 51A(I), and to abide by Constitution and respect its ideal 51A subclause A. Part 2 not correctly match बताना है. तो Part 2 citizenship ये सही है. Part 3 fundamental rights ये भी सही है. Part 4 DPSP ये भी सही है. Part 5 fundamental duties. देखिए Part 4A है fundamental duties. Next question, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in fundamental duties again. So part 4A of the constitution जो है वो डील करता है इनके साथ. Next question is मैच करना है आपको list 1 list 2 के साथ subjects and the related articles of Indian constitution.
to foster respect for international law, to foster respect for international law, article 51C, to have compassion for living creatures, so 51G, to develop the spirit of inquiry and reform, and to separate judiciary from executive in public services. देखिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना तो डीपीएसपी में है, सो आर्टिकल 50 में आ जाएगा वो. स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करना 51A(H) में आएगा, एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स ये 51A(G) में आएगा. टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, दिस विल बी in 51 सब क्लॉज C. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चंस थे हमारे रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़. देयर वर 35 क्वेश्चंस. नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस जो करेंगे अब वो रहेगा द प्रेसिडेंट. ऑलराइट, सो वील बी डिस्कसिंग द प्रेसिडेंट. आप होपफुली हम चैप्टर वाइज ही जा रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो इस रिविजन से पहले एक बार इस चैप्टर का रिविजन भी अपने एंड पे कर सकते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक यू यूज़. तो आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आप इसके रिवाइज कर सकते हैं. सो थोड़ा सा क्या होता है ना, एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम चल रहे हैं इसमें. किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि थोड़ा एलैबोरेशन दो, जहाँ लग रहा है आई एम गिविंग द एलैबोरेशन ऑलरेडी, बट बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन सिर्फ इसीलिए मैंने नहीं दिया था क्योंकि ये हम एक रिवाइज मोड में जा रहे हैं, जल्दी रिवाइज कर रहे हैं इसको. बिकॉज जब मैं यहाँ घटना चक्र रिवाइज हम कर रहे हैं तो आई सपोज कि आपने ऑलरेडी एलैबोरेटिवली ये सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने किया था. ऑल्दो हाँ, अगर कहीं लगेगा कि प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट. बट डिस्कस बहुत ज़्यादा एलैबोरेटली डीप में जाने का डिस्कस ना करने का यही रीज़न है कि अभी जो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इसको जल्दी रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाएँ. ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट के साथ. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, share the channel, subscribe the channel and like the video. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.